नमस्कार। देखिए, क्लास 11 बिजनेस स्टडी की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अपना चैप्टर था इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की उभरती हुई पद्धतियां। देखिए, हमने इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर देखा था। हम जानते हैं इस टॉपिक के अंदर क्या करना है। जो बिजनेस हम ट्रेडिशनल फॉर्म में कर रहे थे उसी बिजनेस को हम थोड़ा सा हल्का चेंज करते हैं और यहाँ हमने टेक्नोलॉजी का यूज करते उस बिजनेस को आगे स्टार्ट किया है। तो अपना आज का पहला टॉपिक है ई बिजनेस। देखिए, आखिरकार ई बिजनेस होता क्या है, ई बिजनेस के बारे में हम क्या जानते हैं। तो ई बिजनेस एक छोटा सा वर्ड नहीं है, बहुत ही बड़ा वर्ड है ये। ई बिजनेस जिसको हम कहते हैं कि एक विस्तृत शब्द है जिसमें व्यापार, उद्योग, वाणिज्य सारी चीजें सम्मिलित की जाती है। आप उसके अंदर एक बिजनेस को भी इंक्लूड करते हो, एक ट्रेड जो व्यापार को भी इंक्लूड करते हैं, इवन हम इंडस्ट्री, कॉमर्स, बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनको हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। इसके अंदर मीन्स जनरली हम इसका मीन जानने की कोशिश करते हैं। तो आपका बिजनेस संचालन, व्यवसाय संचालन कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से करना ही हम उसको ई बिजनेस कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क का मीन्स इंटरनेट के माध्यम से जो बिजनेस किए जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वे है, उन्हीं के माध्यम से जब हम बिजनेस करते हैं उसको कहते हैं हम ई बिजनेस। इंटरनेट के माध्यम से जब हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ई कॉमर्स। लेकिन ई कॉमर्स के साथ हम बिजनेस के अंदर या इंटरनेट के माध्यम से जो प्रोडक्शन लेवल है, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग है, इसके अलावा एचआर है, ह्यूमन रिसोर्सेज वगैरह है, इन सारी चीजों की भी जानकारी हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे स्लाइड पे देख पा रहे हो, आपके पास इंटरनेट बिजनेस का मीन्स हम जनरली इस तरह से जानते हैं कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ में जो व्यक्ति अपना इंटर ट्रांजेक्शन करता है, एक लोगों के साथ में अपना बिजनेस करते हैं, उसी को हम बोलते हैं ई बिजनेस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, स्कोप ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस का कार्य क्षेत्र क्या है, हम टाइप्स ऑफ ई बिजनेस भी कह सकते हैं। तो हमारे पास 4 प्रकार हैं। पहला आता है आपका B2B, बिजनेस टू बिजनेस। आपका ई बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स जिसको कहते हैं कि आपके पास एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय के बीच जो हम कंप्यूटर के माध्यम से जो ट्रांजेक्शन करते हैं उन्हीं को बोलते हैं B2B। नेक्स्ट आता है आपके पास में B2C, बिजनेस टू कस्टमर। एक आता है C2C, कस्टमर टू कस्टमर। एक आता है इंट्रा बी, मतलब अलग अलग बिजनेस के बीच में होता है। हम इन सारी चीजों को थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन करने और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है फर्म से फर्म, बिजनेस टू बिजनेस। ई कॉमर्स का मूल आशय, मतलब मेन बेसिकली इसका मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉनिक तकनीक के माध्यम से बिजनेस को करना। आप अपने जो इंटरनेट के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक्स जो टेक्निक्स है उसकी बेस पर जब हम अपने डॉक्यूमेंट को एक दूसरे को देते हैं, मतलब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को क्या देगा, अपना डॉक्यूमेंट। जैसे मान लीजिए आपका ऑर्डर प्लेस करना है, आप अपना कोटेशन दे रहे हो, आप अपना पेमेंट रिसिप्ट ले रहे हो, तो ये सारी चीजें एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ में करती है। आप अपनी स्लाइड में देख भी पा रहे हो कि B2B के अंदर क्या क्या चीजें आप एक दूसरे के साथ शेयर कर पाते हो। नेक्स्ट आता है आपका B2C। B2C का मीन्स होता है फर्म से ग्राहक, मीन्स बिजनेस टू कस्टमर। इसके अंदर एक पक्ष बिजनेस होता है तो दूसरा पक्ष आपका ग्राहक होगा। जहां एक दूसरे से मिले बिना ये संभव नहीं हो पाता है, लेकिन आपका विक्रय विपणन की प्रक्रिया का परिणाम यही होता है। एटलीस्ट आपका जो एक बिजनेस है एक कस्टमर तक अपने गुड्स को सेंड करता है, बेचता है, वहां से पैसे लेता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ से समझने की कोशिश करना कि आपका दोनों लेन देन में एक व्यावसायिक फर्म होती है, एक दूसरा ग्राहक होता है। इन दोनों के मिले बिना विक्रय संभव नहीं हो सकता। विक्रय विपणन प्रक्रिया का परिणाम होता है। इसमें विपणन प्रक्रिया माल को विक्रय के लिए प्रस्तुत करने से पहले प्रारंभ होकर विक्रय के बाद तक चलती है। देखिए, विपणन का मीन्स होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब होता है कि आपका बिजनेस स्टार्ट होना, मतलब माल को प्रोडक्शन तैयार करने से लेकर उसके सेल्स तक आपका मार्केटिंग चलता है। मीन्स आपको सबसे पहले मार्केट का लेवल देखना होगा, कस्टमर क्या चीज चाहता है, कस्टमर किसको लेना पसंद करेगा, वो सारी चीजें आपको समझते हुए फिर अपना प्रोडक्शन करने और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फर्म से ग्राहक कॉमर्स में विपणन गतिविधियां, जैसे आपका B2C में आप मार्केटिंग एक्टिविटीज को थोड़ा सा कंप्लीट करते हो, जहां गतिविधियों को पहचानना, संवर्धन, ऑनलाइन बिक्री इत्यादि। मीन्स लोगों को आपको अट्रैक्ट करना होता है, लोगों को समझाना होता है, ये सारी बातों को से रिलेटेड आपको ऑनलाइन बिजनेस कैसे करना है, वो सारी चीजें हैं।
ई कॉमर्स का यह रूप बहुत कम लागत पर सुगमता पूर्वक व्यवसाय के लिए ग्राहकों से संपर्क की संभावना होती है, जैसे एटीएम से धन निकालना, ऑनलाइन सर्वेक्षण करना। देखिए B2C के अंतर्गत बहुत ही कम पैसे या बहुत ही कम लागत पे ये संभव हो पाता है। जैसे आप एटीएम से पैसा निकाल के आ रहे हो, आप ऑनलाइन जो सर्वे कर लेते हो, आप उसके अलावा जैसे टिकट बुक कर लेते हो, इस तरह से अलग अलग चीजें होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। तीसरा आता है आपका इंट्रा बी। इंट्रा बी का मतलब होता है कि आपके बिजनेस टू बिजनेस एक फर्म, जैसे मान लीजिए आप किसी फाइनेंस कंपनी से पैसा ले रहे हो, तो वो होता है इंट्रा बी। आपका सप्लायर डायरेक्ट एक कस्टमर तक माल नहीं पहुंचाता है, मींस जो आपका प्रोड्यूसर है वो डायरेक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंचा है, वो अलग अलग स्टेप पे लेके जाता है, जिसके अंदर आपका तीसरा पॉइंट आएगा। इंट्रा बी को हम समझते हैं, इसे B2B कहते हैं, इसको बी कॉमर्स भी कहा जाता है। इसके अंदर कंपनियां ई कॉमर्स द्वारा कर्मचारियों की भर्ती, साक्षात्कार, चयन, प्रशिक्षण, विकास एवं शिक्षा का कार्य करती है। देखिए इसके अंतर्गत आपकी कंपनी अपने कस्टमर का रिक्रूटमेंट करती है, कस्टमर को बुलाती है, एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट होता है, वहां इंटरव्यू हो सकता है, आप जो सिलेक्शन प्रोसेस, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह है, ऑनलाइन इंटरव्यू है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे इंट्रा बी से के अंदर समझते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ग्राहक से ग्राहक, C2C। C2C का मीन्स होगा आपका कि एक कस्टमर टू कस्टमर। जब एक कस्टमर ग्राहक से ग्राहक कॉमर्स ऐसी वस्तुओं के लेन देन के लिए अधिक उपयोग है जिनका स्थायी बाजार तंत्र नहीं होता। देखिए जिसके लिए प्रॉपरली कोई मार्केट नहीं है, उसके लिए ये चीजें थोड़ा सा इजीली होता है। हम ऐसी चीजों को, जैसे कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम नहीं जानते हैं, हमें उसको खरीदना है, तो उनके लिए इस प्रकार के मार्केट आपके लिए थोड़ा सा इजी रहता है। तो ये थे आपके कॉमन ई बिजनेस का अर्थ, उसका स्कोप। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। यदि किसी प्रकार की समस्या रहती है तो आप हमें जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। धन्यवाद।